नमस्कार। मेरा नाम ध्रुव है और आज हम आए हैं एक ऐसे महात्मा से मिलने, एक ऐसे संत से मिलने जिन्होंने अपने जीवन के 12 वर्षों को एक तपस्या में झोंक दिया और इतने मेहनती, इतने धार्मिक, इतने आध्यात्मिक शख्सियत हैं। हमारे भारत देश में एक राज्य है हरियाणा और वहाँ पे एक गांव पड़ता है पनहेड़ा। तो उस पनहेड़ा कला में वो महान विभूति विराजमान है। पनहेड़ा खुर्द है जहाँ पे वो महान विभूति विराजमान है और जिन्होंने अपनी तपस्या के बल से 12 वर्ष की कठोर तप के बल से उन्होंने अपने जीवन में जो भी कुछ अर्जित किया है वही सब कुछ आपके सामने हम उन्हीं के जुबानी, उन्हीं के मुखारविंद से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष संतों की भूमि रही है और संतों की महिमा से ही हमारे भारतवर्ष का नाम हमेशा हुआ है। तो ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए आज हम आपकी बातें करवाते हैं। हमारे साथ हैं श्री श्री 1008 श्री अवधूत महाराज जी। तो मैं सबसे पहले बिना विलंब किए हुए उनका स्वागत करता हूं अपने शो में, जिनका नाम है द डीवी टॉक शो। महाराज जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। स्वागत जी। आप हमारे दर्शकों को पहले अपना छोटा सा जीवन परिचय बताइए कि आपका जीवन कैसा रहा, आपने कैसे भक्ति मार्ग को आपने चुना और फिर आप कैसे यहाँ तक आए। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जी। और आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बचपन में ही साधु बन गया जी। क्योंकि साधु का कुछ जो होता है, चरित्र होता है, पिछले जन्म का संस्कार होता है जी। ये तभी उभर के आता है, और नहीं तो कहाँ 20 साल के 18 साल के बालक के कहाँ संसार में कहाँ आना। तो ये सब जो है हमारे जैसे ध्रुव हैं, 5 साल में उनकी ज्ञान हुआ तो 5 साल में वो चले गए तपस्या करने के लिए, भगवान प्राप्ति करने के लिए। तो ऐसे हैं हमारे जो है भारतवर्ष हैं संतों का है और उन्हीं से मान लिया पिछले संस्कार या कुछ बच जाता है। क्योंकि कोई बुढ़ापा में जिसे करते हैं तो क्या है कि उनकी जो कुछ संस्कार बच जाते हैं तो बुढ़ापा पर शरीर तो जाना ही, एक दिन जो मृत्यु लोक में आता है तो जाना है। तो कुछ बुढ़ापा में करते हैं तो कुछ बच जाता है तो फिर इधर से चालू होता है। जी जी बिल्कुल। तो ये संस्कार है हमारे के जो मतलब पिछले, क्योंकि अब भीष्म पितामह भी किए कि मैंने 101 जीवन तक मैं कोई पाप नहीं किया तो पर भी उनका भोगना पड़ा। तो ऐसी इसमें भी है कि हमारा जो पिछले संस्कार है बच जाता है, उसको आकर के यहाँ से करना पड़ता है। महाराज जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका वास्तविक नाम क्या रहा और जो बाद में, या फिर यही आपका वास्तविक नाम है जो अभी आप प्रयोग में लेके आ रहे हैं। नहीं, हमारा जो है नाम है, पहले तो घर का नाम अलग होता है, वही जानना चाहते हैं। तो हमारा घर का नाम है अरविंद। हाँ जी। तो मान लिया अब मेरे गुरुजी ने अवधूत नाथ रख दिए जी, अवधूत नाथ। हाँ, अवधूत नाथ। तो अब मेरे के एक प्रसिद्ध नाम हुआ कि मैं जब तपस्या किया खड़ेश्वरी, तब खड़ेश्वरी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जी जी जी, मैं उस पर भी आऊंगा। महाराज जी का जो बचपन का जो एक घर का नाम था वो अरविंद था, लेकिन गुरु दीक्षा जब इन्होंने ली तो गुरु ने महाराज जी को एक नाम दिया जो नाम था अवधूत। बाद में महाराज जी के, अभी आप सब कुछ जानेंगे कि उन्होंने कैसे 12 वर्ष की कठोर तपस्या को एक अंत तक लेके आए और उसको अच्छी तरह से भगवान की कृपा से अपने तप के बल से उसको पूर्ण किया। तो मैं महाराज जी से आपसे जानना चाहता हूं कि 12 वर्ष आसान नहीं होता है किसी भी इंसान के लिए वो तप करना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आपने जिस तरह का तप किया था वो हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी की उसमें रुचि उसमें हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो आप बताइए कि 12 वर्ष का जो आपने तप किया था, कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे कैसे आपने इसको प्रारंभ किया था। जैसे हमारे गुरुजी भी मेरे को, हमारे जो है हम हैं आगरा से, हमारे 3 आश्रम हैं जी। तो उसमें हमारे एक दादा गुरु का आश्रम है आगरा में जो दरियानाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है आगरा में। फिर हमारे गुरुजी ने 2 आश्रम बनाए जी, तो वो भी तपस्वी थे तो उनके शरीर पूरा हो गया जी। फिर एक आश्रम हमने यहाँ पनहेड़ा खुर्द में बनाया जी जी। तो हमारे संस्कार तो ऐसे चलते। तो हमारे गुरुजी ने परीक्षा भी लिए, कई बार ने परीक्षा लिए कि ये तपस्या खड़ी करता है कि नहीं, 15 दिन 20 दिन खड़ा कर करके रखते थे। तो फिर मैं गुरुजी, क्योंकि जो पेड़ जो होता है
पेड़ होता है, पेड़ के नीचे में छोटा पेड़ नहीं फैलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसलिए हमारे गुरुजी का आशीर्वाद तो पूरा था। तो फिर हमें गुरुजी से अलग होकर के फिर मैंने उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं जब अपने 2010 में कुंभ का जो मेला हुआ लगा था हरिद्वार में जी। तो मैं नीलकंठ महादेव की दर्शन करने के गए थे। तो मैं वहीं से प्रतिज्ञा लिया था कि मैं आज से मैं खड़ी तपस्या जी। मैं आपको बता दूं कि जो महाराज जी ने जो अपनी तपस्या करी है वो दोनों पैरों पे खड़े होकर इन्होंने अपनी तपस्या को अंजाम दिया है। और जितने भी इनके नैतिक कर्म होते थे या नित्य कर्म होते थे वो सब इन्होंने खड़े होकर ही पूर्ण किए हैं। चाहे सोना हो, जागना हो, शौच आदि जाना हो, लेटना हो, सब कुछ इन्होंने 12 वर्ष तक ही इस चीज को बना के रखा है। और 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद महाराज जी को एक नाम मिला जो आप सबके सामने है। वो नाम है श्री 1008 अवधूत महाराज जी खड़े श्री महाराज। तो बातें बहुत करेंगे। आप थोड़ा सा ये बताइए कि जब आपकी तपस्या 12 वर्ष पूर्ण हुई तो गुरुजी आपके उस वक्त सशरीर थे या नहीं थे? नहीं, हमारे गुरुजी 2013 में शरीर उनका पूरा हो गया जी। और अब बात करते हैं एक राजनीतिक चर्चा के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं गांव पनहेड़ा खुर्द से पृथला विधानसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार हैं श्री खड़ेश्वरी महाराज जी। तो उनका राजनीति को लेके कैसा उनके विचार हैं, वो क्या समाज के लिए सोचते हैं, क्या हम युवाओं के लिए सोचते हैं और किस तरह की वो कार्य प्रणाली को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो महाराज जी मैं आपसे थोड़ा राजनीति के बारे में आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आप संत महात्मा हैं, आपने एक तप अर्जित किया है। तो उसके बाद आपने क्या सोचा कि अब मैं लोगों का भला करूं राजनीति में आकर। तो वो क्या सोच रही थी कि जो आपको स्वयं सबके सामने आने पड़ा? मैं तो पहले तो नंबर आपको धन्यवाद देता हूं कि जो इस चर्चा के लिए आपने किए। तो मैं पिथरा विधानसभा क्षेत्र से खड़ा हूं और सभी पिथरा विधानसभा क्षेत्र के वासियों को धन्यवाद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मेरे को वोट दें। और मेरी जो मैंने तपस्या किया किसके लिए किया? संसार के लिए, अपने कुछ भी नहीं है। मैं तो अभी जो मैं राजनीति में सेवा करने के लिए अपना कोई व्यू नहीं है जी। मैं तो पब्लिक के लिए हूँ। पब्लिक के लिए तब भी मैं तपस्या किया, पब्लिक के लिए अब भी मैं कर रहा हूँ और पब्लिक के सदा के लिए करता रहूंगा जी। आप मुझे ये बताइए कि आप राजनीति में कैसे आपने अपनी एंट्री? मैं एंट्री इसलिए लिया कि मैं जगह जगह पे जाता हूँ तो पब्लिक बहुत दुखी है। पब्लिक इतने दुखी है। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि ये वही महान विभूति हैं, वही संत आत्मा हैं, वही एक तरह से एक बहुत ही पवित्र आत्मा है। इन्होंने अपना जीवन का जो 12 वर्ष हैं वो खड़े होकर इन्होंने व्यतीत किए हैं। गुरु कृपा से, गुरु दीक्षा से, गुरु आदेश जो इनको प्राप्त हुआ था, तो इन्होंने लगातार अपने जीवन के 12 वर्ष दोनों पैरों पर खड़े रहकर अपना जीवन यापन किया है। नित्य कर्म जो भी होते थे इनके, खाना पीना सोना, जो भी दैनिक हमारी दिनचर्या होती है, सभी महाराज जी ने बिल्कुल खड़े होकर ही सब चीजों को पूर्ण रूप से किया था। और मालिक के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, गुरु जी के आदेश से, उनकी कृपा से अंततः महाराज जी ने अपने 12 वर्ष जो पूर्ण तपस्या इन्होंने करी थी, कठोर तपस्या करी थी, उसको पूर्ण किया। तो महाराज जी से जानते हैं कि इनको 12 वर्ष का जो आदेश प्राप्त हुआ था तपस्या का, वो कैसे प्राप्त हुआ था? गुरु जो देते हैं ना, वो आदेश नहीं करते, उन तो उनकी आशीर्वाद रहता है। आदेश क्या है? क्योंकि ये गुरु चेला कहने जिसे आत्मा का हो जाता है जी। आत्मा और शरीर का हो जाता है। तो जब आत्मा है तो शरीर है, ऐसा आत्मा नहीं है तो शरीर भी नहीं है, नासमान है शरीर तो नासमान है। तो गुरु चेला के आत्मा शरीर का रहता है जी। तो उसने प्रेरणा दिए तो हमने किए, जब क्योंकि गुरु के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज उन्हीं के कृपा से वो रहे चाहे नहीं रहे संसार में, मगर उनका आशीर्वाद हमेशा रहता, मेरे ऊपर रहता है। कोई भी मैं काम करता हूँ उनके बिना के आदेश के कुछ भी नहीं करता। कितनी परेशानियां आपको हुई 12 वर्ष की तपस्या के दौरान?
कुछ भी नहीं, परेशानी नहीं होता है। मतलब ये क्या होता है ना कि जिसे लोग घबरा जाते हैं जी। तो गुरु के जिसका आशीर्वाद रहता है ना तो कभी घबराता नहीं। आज मैं इतना बड़ा मैंने एक ले लिया, ना तो मेरे पास पैसा ना मेरे पास कोई रिश्तेदारी, हमारे तो भक्तों भी हैं जी, भक्त ही हैं, तो इतना बड़ा लेना रिस्क उन्हीं के कृपा से प्रेरणा से होता है जी, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र में जितने भी खड़े हैं उनके रिश्तेदारी भी है, उनके पैसा भी है, उनके भैया भी है, सारे रिश्तेदार। हमारा रिश्तेदार कोई, मेरे गुरु तो हैं सिर्फ। जी बिल्कुल, गुरु कृपा। गुरु के बिना तो कुछ नहीं है। आज जितने भी खड़े हैं, कोई साधु के कोई गुरु बनाया होगा, कोई किसी को बनाया होगा, तो उसके बिना तो भवसागर तो पार नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो। जैसे मैं कोई काम करता हूँ, कोई मान लिया थोड़ा सा हम आश्रम में ही कोई या घर में कोई प्रोग्राम करते हैं तो या तो ब्राह्मण के बुलाते हैं या साधु के बुलाते हैं, तो उनके बिना तो कहीं कुछ है ही नहीं। जी महाराज, एक जो मुख्य बात है वो जो मैं महाराज जी से जानने आया था, आप सब जानते हैं पृथला विधानसभा के जो भी लोग हैं, इससे भी अलावा संपूर्ण हरियाणा और बहुत एक जो इनके जो भक्त लोग हैं, बहुत ज़्यादा मैं एक भीड़ है महाराज जी की, जो भक्तों की भीड़ है, मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। और भक्तों की भीड़ इसलिए नहीं है कि भक्तों को कोई अपना पर्सनल लालच है। महाराज जी का व्यक्तित्व तो इतना सुंदर है कि वो अपने आप लोगों को मोहित करते हैं उनमें एक आकर्षण होता है। महाराज जी, आपने राजनीति में आने का कैसे सोचा? मैं राजनीतिक में इसलिए सोचा कि मैं जब जाता हूँ गांव, जैसे मान लिया कोई भगत है, चले जाता हूँ तो वहाँ जो गरीब के हाल है, गरीब बेचारा है, अपने हर जगह चले जाइए, सबसे पहले नंबर जो पानी जो है और सड़क है, कोई हमारे पिथरा क्षेत्र में कहीं भी चले जाओ, गांव का पानी का तो बेचारा अपने घर छोड़ करके दूसरे के किराए के घर में रह रहे हैं। मैं इतने दुखी हूँ देख के लोगों का कि हद से ज्यादा। चलो सरकार क्या करता नहीं करता, मैं किसी को बुराई नहीं करता जी। क्या सरकार के काम है, क्या जिम्मेवारी, राजा के क्या जिम्मेवारी है? एक विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजा होता है, राजा का क्या कर्तव्य होता है? सिर्फ राजा का कर्तव्य होता है अपने कुछ लिए नहीं करना जी, अपने कुछ नहीं करना, प्रजा के रात दिन सोचने का। मगर आप राजा के कैसा हो गया है वो सब जानता है जी। तो महाराज जी, ये जो राजा जो होता है वो अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए परमात्मा स्वरूप होता है। ऐसा माना जाता है कि एक परमात्मा वो है जिसको हम देख नहीं सकते, जो संपूर्ण ब्रह्मांडों को संचालित करता है, और एक राजा जो है वो भी परमात्मा के बराबर होता है, क्योंकि जो जिसको हम देख सकते हैं, जिससे हम बातें कर सकते हैं। आपने बताया कि आपने कुछ चीजें देखी समाज में जो पूरी नहीं हुई अभी तक, उनको पूरा होना चाहिए था, तो आपने इस चीज को सोचा कि मैं इनको पूरा करूंगा यदि मुझे मौका मिलता है तो। आप धर्म को और राजनीति को किस प्रकार देखते हैं? नहीं, मैं धर्म जैसे लोग तो सोचते हैं, अब हम जैसे जिस चश्मा पहनेंगे वही तो आदमी देखेगा। मैं भाई आपसे जानना चाहता हूं कि आप धर्म और राजनीति को किस तरह से देखते हैं? मैं इसीलिए आपको मैं संक्षेप से बताता हूँ कि जैसे हम काला चश्मा पहन लेंगे जी, तो काले तो देखेगा आदमी, सफेद थोड़े दिखेगा। तो हम राजनीतिक, अब जैसे कोई ऐसा काम है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, अब देखिए 3 योजना हो गया जी। एक छोटी सी हमारे निर्यालय के साइड में महमदपुर छोटी सी हमारी है, करीब 700 वोट हैं वहाँ जी। तो वहाँ 3 योजना आ गए, 3 विधायक आ गए, उनके ना तो उसी रोड पे स्कूल भी है, उसी रोड पे शमशान है, उसी रोड पे मंदिर है। अब बोलिए हमारे सनातन धर्म में, चलो मैं तो कहता था कि भाई हम सनातन, कौन ऐसा आदमी है कि जो अपने सनातन धर्म को भी एक, मान लिया यहाँ तो मैं किसी को ना तो बुराई करता ना किसी को करता, यहाँ कहते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान, यहाँ तो कोई भी नहीं मुसलमान है, कोई खड़ा भी नहीं, हमारे तो सनातन धर्म ही तो ही है जी। ये 3 चीज किसके हैं? ये 3 चीज तो सनातन धर्म के ही है, बिल्कुल। और 3 विधायक खड़ा हो गए, मैं बुराई किसी का नहीं करता, 3 विधायक भी मान लिया 2 किला के रोड नहीं बना सकते, तो फिर ये क्या, किस लिए ये विधायक बनते हैं? मैं तो ये सबसे पब्लिक से, जितने भी पिथरा क्षेत्र में इन लोगों के वोट जो दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जी।
कि ये 3 आदमी को जो खड़ा हुआ है, और 3 आदमी आया कि नहीं? जी बिल्कुल। 3 आदमी तो बन गया ना, और 3 आदमी के चलते अभी तक कच्ची बनी है। मैं तो इतने दुखी हूं ना, मतलब ये जो जितने राजनेता से सबसे दुखी हूं मैं। जी महाराज, ठीक है। आप जैसे देख पा रहे हैं कि महाराज के जो अंदर के भाव हैं वो समाज सेवा को लेकर कितने मजबूत हैं। तो यदि पृथला विधानसभा से जो भी कोई व्यक्ति इस वीडियो को अभी पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो उनसे मेरी एक ही अपील है कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि महाराज जी के जो विचार हैं, मुखारबिन उनसे निकले जो शब्दों के मोती हैं, वो आप और लोगों तक भी पहुंच पाए। महाराज जी, शिक्षा एक होती है कि जिससे कि हमें योग्य बनाती है, तो आप शिक्षा को बेहतर कैसे कर पाएंगे? सपोज मान के चलते हैं कि आप पृथला विधानसभा के निर्वाचित एक सदस्य हैं और आप अभी विधायक हैं, तो आप शिक्षा को कैसे एक अच्छी और बेहतर कैसे बनाएंगे आप? जैसे मैं सरकार से कहूँ, शिक्षा मंत्री से मिलूंगा जी। जो हमारे गांव-गांव, जैसे गांव-गांव हम जाएंगे, गांव-गांव जैसे हम जाएंगे जी। तो गांव में मान लिया जिस परिस्थिति का देखेंगे, जिस परिस्थिति, या मान लिया कहीं जर्जर स्कूल है, इसका भी सरकार से करेंगे जी। ये तो जब बन जाएंगे तब मतलब जैसे कि हमारे योगी जी सारी व्यवस्था के देख रहे हैं, वो मैं अपने क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा, ये तो हरियाणा है, मैं पूरे भारत में अपने क्षेत्र के ऐसा बना दूंगा कि कोई कभी कहेगा कि कोई साधु यहाँ आया था। महाराज जी, जब हम अपने वचनों की बात करते हैं कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा, नहीं करूंगा, आप एक दोहरा जीवन आप जीने का सोच रहे हैं। एक आप संत महात्मा है, सराखों पे हैं, गौरव है संत समाज का। दूसरी तरफ जब आप राजनीति में आ जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जो आपके भक्त हैं वो आपको राजनीति में देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते? जैसे भक्त हैं जी, भक्त, अब जैसे कि कोई भी अपने घर में रहते हैं, परिवार रहते हैं, तो जो बालक रहता है तो नौकरी माँ बाप सब देखना चाहता है कि हमारे बालक लगता है जी। तो जब हम बनेंगे तो हमारे जितने भी भागते हैं कितना उत्साह होगा जी। बिल्कुल। आपकी 5 वर्ष की कार्य प्रणाली किस तरह से अलग होगी? जो अभी भूतपूर्व हमारे विधायक रहे हैं उनसे कैसे आप अलग कार्य करोगे? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। लोग इसलिए जानना चाहता है कि सब जानता है कि बाबा के तो अपना कोई है नहीं, क्षेत्र के लिए करेंगे, जो भी करेंगे भक्त सब जान रहा है कि साधु किसके लिए करता है जी। महाराज, एक अभी तक जितने भी एक हल्का होता है पृथला विधानसभा जिसमें एक विधायक होते हैं, क्योंकि एक कार्य प्रणाली है, इसमें सभी लोग अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं। सब लोग पहले अपना लोगों को एक तरह से तसल्ली देते हैं कि मुझे सत्ता में लेके आओ, मैं ऐसा करूंगा। आपने अभी एग्जांपल दिया कि महबतपुर गांव में 3 योजना हो चुकी हैं, लेकिन वहां पे सड़कों का भी निर्माण नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए कि जो झूठे वचन पब्लिक को देते हैं, समाज को देते हैं, लेकिन उन कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कि जैसे मैं उन लोगों के कहना चाहता, कोई ऐसा चीज भी होता है, पहले होता था कि वोट में किसको दूं, कोई ढंग के आता नहीं है जी। मैं तो सब ये पिथरा क्षेत्र के कहता हूं कि लोग सोचता है कि मतलब कोई हमारे ढंग के नहीं, तो वोट दूं किसको? तो साधु तो हमेशा रात दिन भी अगर सोता है तो भक्तों के लिए आशीर्वाद देता है, भक्तों के लिए। तो बीच में तो मैं आ गया जी, साधु आ गया। साधु से बढ़ करके अगर कोई भक्त भी सोचे कि साधु से बढ़ करके कौन किसको दे, ये तो है अभी उसके पास माध्यम है कि साधु हमारे क्षेत्र में आया है, उसको दो। साधु तो सबके भलाई करता है जी, किसी को बुराई नहीं करता है जी। साधु तो सबके लेकर के चलेगा और सबको मतलब एक दृष्टि से, ये ना तो हमारा कोई अपना कोई ना पराया, हमारे लिए सब भी है। ये मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि बहुत ही सज्जन हैं, सुशील हैं, धार्मिक हैं और कर्तव्य परायण है। मैंने अभी आपको बताया था कि 12 वर्ष अपने जीवन के इन्होंने दिए हैं और 12 वर्ष कहीं ऐसे वैसे नहीं दिए हैं, कठोर तपस्या की है, तपोबल अर्जित किया है और उसी चीज को अब राजनीति में लेके आना चाह रहे हैं। और जैसा कि हमने देखते हैं कि एक साधु संत जब राजनीति में आता है तो उसकी विचारधारा
बहुत ही पृथक हो जाती है। उसी विचारधारा को और गहराई से जानेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे महाराज जी से। महाराज जी, राजनीति में आपके आदर्श कौन हैं? हमारे आदर्श तो सबसे पहले नंबर तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी। योगी महाराज जी। हाँ जी, आदर्श हैं जी। हमारे अध्यक्ष भी हैं वो। अच्छा। हाँ हाँ जी, तो किस तरह से आप प्रभावित हैं उनके फैसलों से, या उनकी कार्यप्रणाली से, या उनके राजनीतिक जो उनका करियर रहा है, जीवन रहा है, उससे प्रभावित हैं आप? उनसे, क्योंकि हमारे तो अध्यक्ष भी हैं जी। तो हमारे तो पूजनीय हैं जी। तो पहला नंबर तो उनके तो जो शैली है, जितने भी चीज है, क्योंकि मैं भी ना ये नाथ हूँ, वो भी हमारे नाथ हैं, क्योंकि वो तो हमारे अध्यक्ष हैं, शिरोमणि हैं जी। तो उनसे ही तो प्रेरणा लिया जाता है। कोई भी बड़े जब कोई काम करता है तो बड़े से ही प्रेरणा ले जाता है छोटे, कि फलाना ने डॉक्टर बना तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा जी। तो उनके प्रेरणा से मैं ये शैली किया हूँ। तो उनकी जो कार्य प्रणाली है, जो जीवन शैली है, आपको कैसे प्रभावित करती है, और कितनी गहराई से मैं इस चीज के बारे में जान सकता हूँ जो आप बता सकते हैं? नहीं, उनके तो प्रणाली मेरे को एक बात, जैसे मान लिया सरकार रोकता भी है तो भी नहीं रुकते हैं जी। तो साधु के तो वही तो काम है साधु के, कि कोई काम जो है नहीं हो रहा है उसको साधु करना, जो राष्ट्रहित है हाँ वो सर्वोपरि है। सर्वोपरि है जी। जो देश के लिए है। अब मैं कहीं नाली रुक रही है, अब वहाँ एक आदमी रो करके बैठा है, 100 आदमी के दिक्कत हो रहा है, तो एक आदमी के दिक्कत होने तो उसे क्या मतलब है? 100 आदमी भलाई करो। बिल्कुल, ये नहीं मेरे को कहने कि किसी के बुराई में नहीं करता हूँ, मगर जब एक आदमी रास्ता रो करके रखा है तो फिर उसका तो वही होना चाहिए ना जो होता है। जी महाराज जी। एक समाज में लोग निजी स्वार्थ में डूब जाते हैं, और मेरे ख्याल से साधु समाज जब सोचने वाली बात है हमारे लिए, एक शर्म की बात भी है हमारे जैसे समाज के लिए, जो साधु समाज राष्ट्र की भलाई के लिए तप करता है, बहुत ही ऐसी क्रियाएं करता है जो हमारे लिए सर्वोपरि होती है, जिनसे कि एक संतुलन बना रहता है। जब उन शख्सियत को राजनीति में उतरना पड़े तो ये एक बहुत ही करारा तमाचा है उन लोगों के ऊपर जो राजनीति में कार्यरत रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी जो आवश्यकता है उनको भी अभी पूर्ण नहीं कर पाए हैं। तो महाराज जी से जानना चाहता हूं कि और किस स्तर तक वो चीजों को बेहतर बना सकते हैं? हमारे बड़े पन्हेरा में है जी। हमारे बड़े पन्हेरा में स्कूल है, 8वीं तक है, 5वीं तक ये मास्टर भी नहीं है। अब ये सब कितने मैं किसको बुराई करूं मैं जी। ना तो सरकार के बुराई कर सकता, नहीं किसी राजनेता के नहीं। मैं तो जब सोचता हूं तो वही तो समझता है कि मतलब ये जो कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, देशभक्त हैं, अरे देशभक्त जब जाकर के उसके बीच में देखोगे तब देशभक्त तेरे पता चलेंगे कि ये मतलब एसी में बैठने से देशभक्त नहीं बनता है जी। कोई भी नेता है, चाहे कोई राजनीतिक से रहे, चाहे कोई संस्था से रहे, मैं तो संस्था सबसे कहता हूँ कि जब उसके बीच में जब जाओगे तब पता चलता है कि दुख क्या होता है जी। कांटा तो तभी लगेगा, हम जूता पहन करके कांटा थोड़े लगे, जब खाली पांव चलेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो ये तो एसी में बैठे हैं, जीत जाएंगे अभी तो पांव पकड़ेंगे और जीत जाएंगे तो एसी से बाहर नहीं होंगे तो क्या पता चलेगा दुख किसको होता है जी। हम तो अब भी हैं, हमारे भी एसी है, हम अपने एसी में नहीं सोते हैं जी। मैं तो अपना नीचे सोता हूँ, ना तो मेरे पे कोई तखत ना खाट, मैं तो नीचे रहता हूँ जी। तो जो दुख में रहा है, दुख समझता है, जो पब्लिक में जाता है उसको पता है कि दुख क्या होता है जी। महाराज जी, अभी आपने अपना नामांकन दर्ज कर दिया है और चुनाव की तारीख भी अब आ ही गई है, तो आपका जो चुनाव चिन्ह है जो हमारे लोगों को मालूम पड़े उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे बहुत से लोग आए कि बाबा बैठ जाओ, तो मैंने सबसे कहा कि देख, साधु जब एक बार आगे कदम बढ़ा देता तो पीछे नहीं होता है जी। तो हमने पिथरा के जितने भी भक्त हैं और हमारे वोटर जितने भी हैं, मैं सबसे बार बार वही करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ और साधु से आशीर्वाद भी देता हूँ कि सब मिल करके एक बार, मैं तो एक बार मांग रहा हूँ, बार बार नहीं मांग रहा हूँ, एक बार मैं मांग रहा हूँ, सबसे अपील कर रहा हूँ पिथरा विधानसभा क्षेत्र के वोटर के, विधानसभा क्षेत्र के भक्तों के, कि एक बार मेरे को एक बार वोट दे करके देखो जी।
मैं तो ज्यादा नहीं कहता हूँ कि ये लोग तो बार बार आएंगे बार बार जाएंगे, मेरे बार बार ना आने का ना बार बार जाने का। मैं तो सिर्फ एक साल एक दिन 5 तारीख के भी सिर्फ मांग रहा हूँ कि एक वोट मेरे जाकर के दे दो। जी। आपका अभी मैंने आपसे कहा था कि जो आपका चुनाव चिन्ह है वो हमारे ऑडियंस को बताइए, दर्शकों। हमारा जो चुनाव चिन्ह है सेव है और 7वें नंबर का बटन है। 7वें नंबर का? 7वें नंबर। जो हमारी ईवीएम वोटिंग मशीन होती है उसमें 7th नंबर जो होता है वो महाराज जी का है, और जो उसके सामने जो निशान होता है वो होगा वो सेब का होगा। तो भारी बहुमत के साथ सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करें, जितने लोगों तक ये वीडियो जाएगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपने आस में पड़ोस में जहाँ पे जिनकी जो भी कोई भी जानकारी है, सभी से निवेदन करें, सबसे प्रार्थना करें कि साधु समाज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब वो हम उस दौर में जी रहे हैं जब जहाँ पे एक सामान्य लोग जो होते हैं वो राजनीति में तो आ रहे हैं लेकिन विकास के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। साधु समाज को आगे बढ़ाइए। योगी जी का कार्यकाल आप सभी को मालूम है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं की कार्यशैली से प्रभावित होकर श्री श्री 1008 अवधूत नाथ महाराज जी, खड़े श्री महाराज जी, ये जन सैलाब की आवाज आप सुन सकते हैं। इतना प्रेम करते हैं महाराज जी से, उनकी छवि से और उनका व्यक्तित्व। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जब मैं पहली बार इनसे मिला तो मैं दंग रह गया कि इतनी शालीनता के साथ लोग कैसे अपने जीवन को चला लेते हैं। खैर महाराज जी, एक चीज आपसे पूछनी थी। आप बैठ जाओ, आपको इतना पैसा दे देंगे, आप खड़े मत रहो, हमारी जीत में रुकावट है, ये सब चीजें आप फेस कर रहे होंगे, तो उस चीज के बारे में जानना चाहता हूं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम लेना ठीक भी नहीं है। तो कैसे कैसे लोग आपके पास आए जिन्होंने आपको ये बोला कि महाराज जी आप बैठ जाइए? बहुत से लोग आते हैं, मगर मैं तो पहले कह दिया कि जब मैंने एक बार जो ठान लिया जी, उसके पीछे तो नहीं हट सकता, क्योंकि हमारे जो भक्त हैं, जो हमारे भक्त लग रहे हैं, अब मान लिया हम चलो मैं किसी से कहने से बैठ जाऊंगा, जो हमारे भक्त हैं उसका दंड कौन देगा? मैं ही तो भोगना पड़ेगा। तो फिर मैं क्यों करूं ये काम गलत का? ना तो मैं गलत करता हूं ना गलत करने दूंगा। जी महाराज, मैं तो अभी कह रहा हूं कि मान लिया हम जीतेंगे, मेरे तो पूर्ण विश्वास गुरु महाराज की कृपा है जी कि मेरे अभी तक जो मैं काम किया हूं उसका असफल नहीं हुआ है। हमारे गुरु महाराज के असीम कृपा है जो कि मेरे को इतने मकाम पर पहुंचाए। उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के पात्र से मैं यहाँ तक आगे बढ़ा हूँ और आगे बढ़ता रहूंगा। महाराज जी, आपको कितने वर्ष हो गए पनहेड़ा जो खुर्द है इसकी धरती? मैं पनहेड़ा खुर्द में 20 साल से हूँ जी। यहाँ मैं ये आश्रम का मैंने एक ईंट जी, एक ईंट, इसमें कोई इनकम नहीं, कोई बाहर का इनकम नहीं, कोई भी मतलब ऐसा चीज नहीं है यहाँ की जो कि मैं उससे 2 रुपया अर्जित कर सकूं। यहाँ तो भक्तों को दिया हुआ 2 रुपया मिलता है, उसी से ना तो मैं कोई मतलब करता हूँ, खाता पीता कुछ भी नहीं। मैं तो सिर्फ बस परमात्मा के नाम से भरोसे पे बैठा हूँ, गुरु महाराज की कृपा से उसी से चल रहा हूँ। ना तो मैं अभी तक अनाज भी नहीं खाता हूँ जी। तो फिर इससे आप अनाज नहीं खाते हैं? नहीं खाते। अभी मुझे तुरंत ही महाराज जी के बारे में मालूम हुआ है कि जिसको हम बोलते हैं फलहारी। महाराज जी फलहारी भी हैं और इनके व्यक्तित्व के बारे में जितने भी मैं शब्द एक सूत्र में मैं परो सकूं शायद वो पर्याप्त नहीं होगा। उचित होगा कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज महाराज जी के पास आएं, उन्हें आप अपनी आंखों से देखें और उनका जो व्यक्तित्व है उनसे आप परिचित होके देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। महाराज जी, दूसरी बात आपसे पूछते हैं, स्वास्थ्य को लेकर अभी जो हमारा जो पृथला विधानसभा है, आपने देखा तो है क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े आयोजन आपने किए हैं तो सभी चीजों से आप परिचित हैं। स्वास्थ्य को लेकर अभी हम कितने पीछे हैं यदि राजनीति की बात करी जाए? स्वास्थ्य से हमारे अब मैं तो किसी बुराई नहीं करता। मैं तो आपका जो निजी विचार है वही मैं कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य के भी हमारे जो है, मैं तो यही तो मैं कह दिया। देखो जब तक मैं नहीं आऊंगा किसी के बारे में क्या मैं बोलूं, क्योंकि राजा जब मैं तो वही तो एक ही बात तो कह दिया
कि जब राजा सही रहता है तो प्रजा भी सही रहता है, जब राजा ही हमारे सही नहीं है तो फिर मैं किसको कहूँ। राजा के पहले रामचंद्र जी थे, जब गए पता लगाने के कि हमारे प्रजा क्या है, ये संसार जानता है कि राजा के वैसा होना चाहिए कि अपने भेष बना करके अपने बदल करके प्रजा में देखना चाहिए कि प्रजा हमारे क्या चीज की कमी है, क्या दुखी है। तो अब वो राजा नहीं रहा, जो कि मैं किसको बुराई करूं, जब राजा नहीं है तो फिर क्या प्रजा, प्रजा तो दुखी ही दुखी है। जी महाराज जी, सिर्फ राजा अब ऐसा हो गया है, राजा कोई भी है राजा बन जा, कोई भी, मैं तो किसी को भी कहता हूँ, मैं बुराई तो किसी का, कोई भी राजा बन जाए, बस एसी से बाहर नहीं निकलता है। अगर प्रजा में जाएगा तभी तो प्रजा के दुख पता चले। एक कटेसरा गया था मैं जी, एक बूढ़ी माता है, उसका मतलब एक बालक है, उसको चलो सब कहता है कि मैं गरीब के ये बना दूंगा, गरीब के वो बना दूंगा। कहाँ गया वो गरीब बूढ़ी माता को कि जो तक अभी तक उसका घर नहीं बना है। लोग तो कहते हैं मैं क्या कहूँ, मैं तो किसी से कुछ बोल भी नहीं सकता, इतने मैं दुखी हूँ। एक साधु होकर के जब उसका दर्द मैं समझता था, ये राजा जो अपने बन करके चले जाते हैं, मान लिया जो फिर आ गए, वही तो आ गए 3 बार से जी, 3 बार से वही आ गए। क्या वो बूढ़ी माता के 3 बार से उसका देखा नहीं था क्या जी? जाकर के उसको छत ऐसा टपकता है, अगर गिर जाएगा तो उसी दब में मर जाए। कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, कहाँ गया उसका प्रधानमंत्री आवास योजना। मैं किसी को बुराई नहीं करता, मैं तो दुख से इतने दुखी हूँ। मैं एक साधु इतना दुखी हो सकता है तो जो जिसके पास ये हालत है वो क्या दुखी होगा जी महाराज। मैं तो क्या किसी से मैं जैसे कहता नहीं कि एक होता है ना कहावत में कि सांप जब एक होता है, चूहा का भाई होता है छुछुंदर, जब वो निगल जाता है तो ना तो उसको निगलने का बनता है ना तो सटकने के बनता है। तो वैसे तो मान लिया मैं क्या कहूँ, ना तो मेरे उतने पैसा है जो मैं दुखी को मतलब इतना कर सकूं, सेवा कर सकूं, और ना तो मैं तो इसीलिए आया हूँ इस विधानसभा क्षेत्र में पिथरा में कि सब कुछ है, सब जगह तुम चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पहले सबसे नंबर पानी का इतनी व्यवस्था गांव में है, इतनी खराब है रास्ता कि आदमी चल भी नहीं सकता जी। महाराज जी ऐसे बहुत अभी 5 या 7 मिनट का समय और लेंगे, फिर महाराज जी को प्रचार के लिए निकलना है। महाराज जी ने इतना समय दिया उसी के लिए हम बहुत ही आभारी हैं। महाराज जी मैं छोटी छोटी बातें आपसे मैं संक्षेप में पूछना चाहूंगा, क्या भ्रष्टाचार की वजह जनता है या राजा है? देखो सबसे समस्या क्या है ना कि इसमें किसको पब्लिक तो वोट देगा, दे किसी को, कोई वैसा आता ही नहीं है। अब जैसे हमारे योगी जी को देखिए, आदमी तो योगी जी बने जी, योगी जी तो एक ही तो बने। आज पूरे विश्व में उत्तर भारत के नहीं कहता हूं मैं, पूरे विश्व में कहता हूं, आज उत्तर प्रदेश के कहाँ चला गया? एक ही आदमी तो बदले, एक ही बदला है बिल्कुल। तो अपने जो है अपने पहला नंबर 3 आदमी बदले, सिर्फ 3 आदमी जी, और अपने आप सिस्टम सब सही हो जाएगा। पहले नंबर तो क्या है, सबसे पहले नंबर जो विधानसभा ये लोकसभा के है जी, MP बदले जी, उसके बाद जो विधानसभा के क्षेत्र है तो विधायक बदले, उसके बाद सरपंच बने। ये तीनों सिस्टम बदल जाए, अगर अपने देश में स्वर्ग नहीं बन जाए तो फिर मेरे को कहना। महाराज जी आपकी बातें सर्वोपरि हैं, बिल्कुल आप एक एक बात सुंदर कह रहे हैं जो प्रामाणिक होनी भी चाहिए। जो जनता है वो देश के जो हित है उसको क्यों नहीं देख पाती है, अपने जो निजी स्वार्थ है उस पे वोट करती है। आप जानते हैं इस चीज के बारे में? हम भी जानते हैं, ऐसा क्यों है? समस्या है कि कोई वैसा आदमी नहीं आता नहीं है। सबसे समस्या दे तो दे, पब्लिक कहाँ, पब्लिक भी परेशान है जी। अब मैं जैसे क्या कहूँ, मैं तो कह भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि आजकल जो है 3 इलेक्शन आता है जी। सबसे सिस्टम क्या, हमारे सिस्टम सही नहीं, तो सिस्टम नहीं सही तो है। सिस्टम, हम भी तो सिस्टम का हिस्सा ही हैं। एक जो तंत्र है या फिर एक जो समय जो नियंत्रण का जो प्रणाली है उसी का हिस्सा है, कार्य प्रणाली कहते हैं जैसे। तो उसमें जो मैं खुद देखता हूँ, और आप भी, आप तो पूजनीय हैं, आप तो सब चीजों के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं, कौन सी वो रास्ता है जहां से भ्रष्टाचार को बंद किया जा सकता है? मेरे प्रजा के तंत्र पे या फिर जो राजतंत्र है वहां के हिसाब से उसको बंद किया जा सकता है? जब तक आदमी का भावना नहीं बदलेगा। मेन क्या होता है, अब मेन आदमी का क्या, जब तक अपने भावना को, जैसे मैं हूं, मैं अपने भावना बदल दूं, आप बदल दो, तो वही तो एक ही आदमी को तो भावना बदलने के अपने आप सिस्टम बदल जाएगा। ऐसे दृष्टांत हैं हमारे समक्ष, हमने इतिहास में भी देखे हैं
यदि कोई किसी चीज को अच्छे के लिए करना चाहता है तो उसकी संभावनाएं बहुत ही कम प्रतिशतता में रह जाती हैं। लेकिन जो ज्यादातर जो लोग हैं वो उसी उसमें घुसे पड़े हैं कि मेरा 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 मेरा, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा उसमें। तो वो आपने चश्मा वाली बात करी थी, अभी हम सब की नजरों पे वो स्वार्थ का जो चश्मा है वो चढ़ा हुआ है, उसको कैसे उतारा जाए महाराज जी? उसको तो उतारा जाए कि जैसे देखो सिस्टम क्या है कि हम सब जितने भी आदमी अपने भारत में सब जानता है कि किसको क्या चाहिए जी, उस हिसाब से परिस्थिति होना चाहिए जी। अब ये नहीं है कि मान लिया हमको कोई 10 रुपया दिया उसके लोभ से हम भी बदल जाए, नहीं, चाहे कोई किसी सिस्टम से, चाहे टिकट हो, चाहे मान लिया वोट हो, चाहे कुछ भी हो। अब मान लिया जैसे कहने की मतलब है हम भी तो बुराई नहीं कर सकता हूँ ना मैं किसी से, क्योंकि मैं राजनीति में बुराई नहीं कर सकता। जब तक अपने पास पावर नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं किसी से नहीं बोल सकता। तो मैं हर जगह ये इलेक्शन में हर जगह पे मैं जा चुका हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं बैठा हूँ जी, हाँ, हर परिस्थिति से भी मैं गुजर रहा हूँ, तो मैं किसी से बुराई तो नहीं कर सकता हूँ जी महाराज। अब मान लिया आप कोई आदमी के टिकट दे दो जाके उसको परिचित नहीं है जी, फिर क्या होगा? समस्या तो यहाँ भी है, उसको उस चीज का ज्ञान ही नहीं है, जो उस आदमी का उसके अनुभव नहीं है जी, फिर वो क्या कर सकता? नहीं कर सकता ना, तो सिर्फ अपने घर भरेगा ना जी, और क्या कर सकता है? प्रजा का नहीं कर सकता है। जब मैं तो बताया कि टिकट उसी आदमी को तो दिया है, अगर बढ़िया करता तो फिर क्यों नहीं बहुमत से जीत जाता? दोबारा बनने की आवश्यकता ही नहीं होती। जो आदमी, मैं तो कहता हूं कि मेरे को एक बार दोबारा बनने की जरूरत नहीं किसी को पड़ता है जी, सब काम हो जाता है। जो आदमी के अपने घर में रहने के ठिकाना नहीं है, अपने सब कुछ नहीं, वो आज उसको कितने करोड़ के आदमी में मानो कुछ समझ में नहीं आवे। ये राजनीतिक जो हो गया ना, अब ये धंधा हो गया, सेवा नहीं हुआ जी, अब ये धंधा हो गया, सिर्फ धंधा। सेवा कहाँ करना चाहता है? अगर करे सेवा ने तो इतने पैसा आता है, इतना पैसा कि अगर सब ईमानदार से करे, चलो तुम्हारा बालक बच्चा है, चलो कुछ थोड़ा बहुत खा लो, ये मैं नहीं कहता हूँ कि तब तुम कर लो, मगर उतने खाओ नहीं कि जितना चाहिए। अब पब्लिक के पैसा सब तुम अपने घर में लगा ले तो ये तो आज तुमने सोचता कि मैं अरबपति हो गया, निकसेगा, क्योंकि ये गरीब का पैसा है, टैक्स का पैसा है। हम साधु हैं, हमारा भी पैसा है उसमें अधिकार जी, क्योंकि मैं कोई एक सामान जाता हूँ लाने के लिए तो हमारा तो कोई इनकम नहीं है, कोई तो मेरे को नहीं देता, हमारे तो मांग करके ही 10 रुपया देता हूँ। और कोई सामान जाता हूँ तो टैक्स नहीं देता कि मेरे को भी टैक्स देना पड़ता। वो पैसा से जब तुम खाओगे तो कहाँ जाओगे? लेकिन लोगों के जो आंखों पे स्वार्थ की या निजी स्वार्थ की इतनी मजबूत पट्टी बन गई है, लोग वो चीज देखना ही नहीं चाह रहे हैं। देखेगा जब दुखी जब प्रजा रहेगा ना। अब तो आ ही तो गया हूँ जी, क्षेत्र में तो आ ही गया हूँ मैं जी महाराज जी। देखेगा, ऐसा नहीं है जी। अब महाराज जी आपसे बातें बहुत करनी है मुझे, लेकिन समय का अभाव है, आपको भी जाना है, आपके भाई जो आपको प्रक्रिया है, आपको प्रचार के लिए जाना है। सभी से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा कि समय आपको कम दे पा रहा हूँ महाराज जी के साथ, लेकिन जल्दी हम एक दूसरे इंटरव्यू में आएंगे महाराज जी के सामने और खूब सारी बातें करेंगे। और जो भी आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस जो भी होंगे प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, और जितना हो सके उस चीज को आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन पूछिएगा। तब तक के लिए मैं महाराज जी के लिए एक अपील करता हूं आप लोगों से कि अपने घर से आप उस चीज को मत देखें कि मेरा खड़ा कौन है, यहाँ पे देखें कि खड़े श्री महाराज जी हैं जिन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या करी है समाज की भलाई के लिए। अपना पर्सनल इनका कोई लालच नहीं है। संत साधु महात्मा जो भी अनुष्ठान करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, वो समाज के हित के लिए करते हैं। एक समाज के हित के लिए आप एक बार श्री अवधूत जी महाराज जी की तरफ देखिए और उनको भरपूर बहुमत दीजिए, और हो सके तो इनको चंडीगढ़ पहुंचाइए, क्योंकि वहीं से कार्य प्रणाली बनती है, वहीं से सारे आदेश जारी होते हैं, और वहीं से कोई भी क्रिया सुचारू रूप से राजनीतिक वे में उसको हम देख पाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।